गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या, किन अवसरों पर आपको चुप रहने में आपकी भलाई है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा ही देखिएगा। नंबर 1, अति का भला ने बोलना, अति की भली ने चुप, अति का भला ने बरसना, अति की भली ने धूप। भावार्थ, जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों की दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मौके जहाँ चुप रहने से लाभ और बोलने से होता है नुकसान। नंबर 2, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। नंबर 3, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। नंबर 4, कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। नंबर 5, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। नंबर 6, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो वहाँ यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। नंबर 7, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। नंबर 8, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। नंबर 9, नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। नंबर 10, कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। नंबर 11, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपका चुप हो जाना चाहिए। आपको चुप हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। नंबर 12, जब तक आपको पूरी बात पता ना हो वहाँ हमेशा चुप रहने की कोशिश करें। नंबर 13, अगर आप अपने ताल्लुकात को बचाने की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो भी चुप रहें। नंबर 14, जो चिल्लाए बिना बात नहीं कर पाते उन्हें अधिकतर सिचुएशन में ही चुप ही रहना चाहिए। नंबर 15, अगर आपके शब्द फ्रेंडशिप को नुकसान पहुंचाते हैं तो चुप रहने की कोशिश करें। नंबर 16, अगर किसी इंसान को गलती से बुरा फील कराने के हालात बन जाए तो चुप रहने में ही भलाई होती है। नंबर 17, जब भी आप हद से ज़्यादा इमोशनल फील करें तो आपको चुप रहना चाहिए। नंबर 18, जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन ना हो और आजीविका व्यापार करने का साधन हो वहाँ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। दरअसल आजीविका के बिना इंसान अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर सकता, इसलिए रहने के लिए उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ व्यापार करने का आजीविका का कोई साधन हो। नंबर 19, उस जगह पर भी नहीं रहना चाहिए जहाँ लोकलाज अथवा किसी प्रकार का डर ना हो। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ लोगों में ईश्वर लोक परलोक में आस्था होगी वहीं पर सामाजिक आदर का भाव होगा।
जहाँ का समाज मर्यादित होगा वहीं पर संस्कार का विकास होगा। इसलिए आपको हमेशा उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ लोक लाज की भावना हो। नंबर 20, जिस जगह पर परोपकारी लोग ना हो और जिनमें त्याग की भावना नहीं पाई जाती हो, उस जगह पर भी रहने से बचना चाहिए। ऐसी जगह पर रहने से इंसान को केवल कष्ट ही प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा उस जगह पर रहना चाहिए जहां लोगों में परोपकारी और कुशलता की भावना हो। नंबर 22, सो फ्रेंड्स देख लेते हैं नंबर 22 है क्या। जहाँ के लोगों में दान देने की भावना ना हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। दान देने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि अंतरात्मा की भी पवित्र होती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने की भावना लोगों को एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की भावना को भी दर्शाती है। नंबर 23, वे लोग जो स्वाभाविक रूप से लाउड होते हैं उनके अंदर यह महत्वपूर्ण स्किल नहीं होती। तो अगली बार जब आप ऐसी स्थिति में हो कि आप कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहे हों, तब एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप जो कहने जा रहे हैं क्या उसमें वास्तव में इस परिस्थिति में कुछ लाभ होगा। क्या आप लोगों को कोई भी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है, लोगों को हंसाएंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे, या सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि आपको सुना जा सके। अगर आपको नहीं लगता है कि आपको जो भी कहना है उससे किसी को वास्तव में कोई लाभ होगा, तब उस बात को अपने तक ही रखिए। नंबर 24, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। किन अवसरों पर आपको चुप रहना चाहिए उसके बारे में वीडियो है, जहां पर आप चुप रह सकते हैं और वहां पर आपकी भलाई है तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।